क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्न नंबर 2 है। इसमें कुछ दिया हुआ है कथन। इस कथन को पढ़ करके द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने का आगे मतलब यह एक तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप का यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो बहुत टफ नहीं है। इसे समझाते हैं लेकिन अच्छे से समझिए, सब समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ आयताकार भूखंड, तो चलिए आयताकार भूखंड है और आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का जी, तो ये आयताकार या आयत, इसके सम्मुख भुजाएं पैरेलल एंड इक्वल और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री। और इसमें एक भाग लेंथ, दूसरा ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, ये भी है यह भी। इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वह रिवीजन के, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इतना ही इसमें ध्यान में रखना है और तो ये बन जाएगा आसानी से। समीकरण सिर्फ ज्ञात करना है, कंप्लीट सॉल्व नहीं करना। तो वैसे तो इसे बनाने के लिए 4 डिजाइन का वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन 4 डिजाइन में अभी नहीं जाएंगे। अगर ऐसा समझना होगा तो कमेंट पर ऐसा किया जाएगा और भी समझाएगा। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, बहुत कम समय में बनाना है, तो उस टाइप से इसे समझा। इसके रिलेशन को गौर करते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528। तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही शॉर्ट में ही समझाते हैं। तो यहाँ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ये लिख लीजिए, या इसका क्षेत्रफल। हम यहाँ से भी मान करके लंबाई चौड़ाई आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बोले कि 3-4 तरीका है, लेकिन वैसा नहीं करके इस प्रश्न के जो इजी है उस आधार से पढ़े। तो ये तो क्षेत्रफल हुआ जो दिया था, लिख दिए, झंझट खत्म। अब आगे बढ़े। यहाँ इस सेंटेंस को मिलाएंगे बहुत ही अच्छे से, इसे अच्छे से देखिए। जिसे वर्ड्स प्रॉब्लम में ज़्यादा परेशानी होता है, इसे स्टेप गौर कीजिए, लैंग्वेज को पकड़। यहाँ लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, इसे स्टेप को फिर से दोहरा रहे हैं। लंबाई अल्पविराम है, कॉमा, चौड़ाई के, याद रहे के, का, के, की, सा, से, सी, जिसमें लगा रहे ध्यान रखेंगे हम उसी में गुना करते हैं। ये तो मैंने माया चौड़ाई के लिखा हुआ है ना, तो के, का, की या सा, से, सी, जिसमें हो गुना होगा तो गुना करेंगे, अधिक होगा तो जोड़ेंगे, कम होगा तो घटाएंगे। इस चीज को गौर करना है। ये कागे तो चौड़ाई के दुगुने, दुगुना का तात्पर्य क्या, 2 से दुगुना कर देना। से, फिर देखिए से मतलब से आवी, उसी में एक अधिक है और इसका क्षेत्रफल दिया तो समीकरण ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए रिलेशन लंबाई का किससे, चौड़ाई के। तो हम यहाँ लंबाई को ही मान सकते हैं, चौड़ाई को मान सकते हैं, लेकिन लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने की बात था चौड़ाई। तो सटीक क्या है, चौड़ाई। हम लंबाई मान के बना सकते हैं, लेकिन इजी और आसान है चौड़ाई। तो यहाँ देखिए ले, इसका चौड़ाई, चौड़ाई को क्या मान लिए, x में, इसके चौड़ाई को x मीटर में लिखे। अब यहाँ प्रश्न है इसकी लंबाई को देखना क्या होगा इस शर्त के आधार पर, इस प्रश्न के इस कथन के अनुसार लंबाई। तो लिखा हुआ था साफ साफ, फिर दोहराते हैं ताकि वर्ड्स प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ना हो। लंबाई जो है ये लंबाई, ध्यान दे, चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या माने हैं x, चौड़ाई के का अर्थ क्या होता है, उसी में करना दुगुना। तो चौड़ाई क्या है x, तो x का दुगुना किए तो x गुना तो हुआ। अब बोले से, तो बोले थे जिसमें रहे उसी में वो वर्क होगा। से एक अधिक है किससे, इसी से, तो इसी में एक जोड़ दे, तो इसे फ्रेश कर, यह हो गया 2x + 1। बस कहने का अर्थ हुआ कि अगर चौड़ाई x होगा तो लंबाई 2x + 1 ही होगा। ये प्रश्न का इस कथन के अनुसार लिखे, प्रश्न में यही बात लिखा हुआ था, इसे समझ गए।
तो ये सवाल बन गया। अब इसमें कुछ नहीं है। अब तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल का मात्रा था, सूत्र लिखे, तो यहाँ क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। ऐसा छोटा हम क्यों लिखे, समीकरण बनाना ऑब्जेक्टिव है। तो लंबाई की जगह लंबाई क्या लिखाएगा 2x + 1 और चौड़ाई की जगह क्या लिखाएगा x। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 528। बन गया ये समीकरण। इसे द्विघात के रूप में बदलना, x से मल्टीप्लाई कर, यह आ गया 2x²। 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस x, इसको इस पक्ष में ले आइए -528। इधर क्या बचा, तो ये जो रिजल्ट आया हम इसे हल कर सकते हैं, x निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं कहा गया, इसको यहीं छोड़ देना। यह हो गया एक समीकरण। तो 1 नंबर हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गइएगा, अगर नहीं तो दोबारा फिर पूछ सकते हैं। दूसरा, इसमें समीकरण बना, यहाँ लिखा हुआ है क्रमागत, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत का मतलब हुआ लगातार, जैसे 1 के बाद क्या 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, मतलब क्या करते उसमें एक जोड़ते जाते। जैसे 2 है तो 2 का ही 2 शुरू करेंगे, 3 फिर 1 जोड़ेंगे, 4 फिर 1 जोड़ेंगे, 5। यह क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रमश। तो धनात्मक पूर्णांक था इसलिए इसका उदाहरण ली। अब इसमें और भी समझ सकते हैं, अगर धनात्मक सम पूर्णांक का बात किया तो 2 हुआ, फिर 2 जोड़ना होगा, इसमें 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। अगर विषम पूर्णांक का जिक्र होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9, अर्थात कितने का गैप है इसमें 2। अगर यहाँ एक चीज समझ लेते अच्छे से, धनात्मक पूर्णांक, अब इसे धनात्मक पूर्णांक का जिक्र करेगा और यह संख्या अगर क्रमागत होगा तो क्या बनेगा x + 1 x + 2 x + 3 x + 4। और इसी में देखिए धनात्मक भी है पूर्णांक भी है, लेकिन इस बीच में चेंज करते हैं, धनात्मक है बीच में यहाँ लिख देते हैं सम पूर्णांक। अगर सम जोड़ देंगे तो यह रूप बदल जाएगा, x + 2 x + 4 x + 6 ऐसा हो जाएगा। इसी में अगर विषम भी कर दे तब भी यही रहेगा। अर्थात ऐसे टाइप में 3 टाइप का सवाल तो निश्चित है कि रहता है ऑब्जेक्टिव में द्विघात चैप्टर में, और इससे आगे भी और हो सकता है, लेकिन यह क्रमागत का तात्पर्य समझा है, इसका व्यापक रूप समझा है, सम पूर्णांक का है व्यापक रूप समझा है, विषम पूर्णांक का है व्यापक। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ लिख लिए, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या सब होगा, तो एक संख्या हुआ x और दूसरा हुआ x + 1। तो जहां याद रहे x भी क्या है पूर्णांक ही है। तो कह रहा है क्या, आप देखिए अच्छे, अपने मन से कुछ नहीं करते, जो है इसमें लिखा, इन 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब जो धनात्मक 2 पूर्णांक हमें यहाँ है, यही तो है 2 क्रमागत धनात्मक, इन दोनों का क्या लिखा हुआ, क्या, तो गुणनफल कितना है 360। तो बस प्रश्न के कथन से क्या हो जाएगा, x इसका और x + 1, इन दोनों का गुणनफल कितना है 360, बस लिख दी। तो यहाँ हो गया x² + x, अब माइनस इसको इधर ले आई 0। यही रिजल्ट इसमें निकालना था, यही इक्वेशन क्रिएट करना था, द्विघात समीकरण यही ज्ञात करना था। हल कर सकते हैं, आगे बढ़ा दें। इसके हल करने 3 तरीका, गुणनखंड हुआ, कंप्लीट स्क्वायर हुआ और द्विघात सूत्र होता है, ये बन गया इस तरह से। अब 3 नंबर का प्रश्न है, इसे भी देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव है,
और मैक्सिमम इसे हमें 5 सेकेंड में बना देना है। तो समझाए इसलिए टाइम लगाना है, तो 5 सेकेंड में क्लियर। ऐसे सवाल में टाइम नहीं लगना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऑब्जेक्टिव भी ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि अब 100 ऑब्जेक्टिव देता है या 50-60 तो फिक्स्ड है। अगला है इसमें 3 नंबर में, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। सवाल है देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ा है। उससे का तात्पर्य क्या है? रोहन से। रोहन की जो माँ की आयु है वह रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो इस कथन से क्या अर्थ हुआ? तो बताए जिसमें सास उससे, उसका मतलब हो गया रोहन, और से का मतलब हुआ उसी में 26 बड़ी है, तो 26 जोड़ देना है। उसी से स्पष्ट हुआ, उसी से, उसका मतलब हो गया है रोहन, 80 मतलब उसी में वर्किंग है क्या, 26 वर्ष बड़ी है। तो यहां मान लेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु हो गया x वर्ष। क्लियर? तो रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या होगा, इसीलिए लिख दिया जाएगा मां की वर्तमान आयु क्या था, उससे 26 ज्यादा, उसका x 26 ज्यादा था, 26 जोड़ दिए। ठीक है। अब कर रहा है नेक्स्ट, उसकी आयु का गुणनफल अब, मतलब अभी वर्तमान में नहीं दिया है क्या, अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष के बाद। अभी तो फिलहाल है x और x प्लस 26 का था गुणनफल इसका, तो दोनों गुना कर देते के लिए। कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष के बाद। सोचा जाए कि अभी रोहन का अगर वर्तमान आयु क्या है, x है, तो 3 वर्ष कितना हो जाएगा, x प्लस 3 होगा। ये किसका हुआ, रोहन की 3 वर्ष बाद का आयु हुआ रोहन का x प्लस 3। तो माँ की अभी वर्तमान आयु कितना है, x प्लस 26, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा, x प्लस 26 प्लस 3। ये हुआ रोहन की माँ की, और ये हुआ रोहन की कब का, 3 वर्ष बाद का आयु। तो इसका गुणनफल दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ गुना का चिन्ह दिया, कितना गुणनफल दिया, 360। बस हो गया, यही तो समीकरण हुआ, यह हो गया प्रश्न से। अब इसे खाली सिंप्लीफाई करना है, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 360, x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर, x से 29 को 29 है, फिर 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 29 से 87, यहाँ x स्क्वायर 29 3 जोड़ दीजिए 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल x स्क्वायर प्लस 32x। आई चिन्ह तो माइनस हो जाए क्योंकि बड़ा में चिन्ह माइनस का लगा हुआ, घटा दीजिए। जीरो में यहाँ 10 में से 7 घटा दिए, 3 आया, यहाँ आ गया 5 15 7। इस प्रकार यह इसका इक्वेशन बन गया, यह हो गया 3 का। हाँ, 4 नंबर का प्रश्न अब अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सवाल तो है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए ही, लेकिन ऐसे प्रश्न अभी आगे और जो एक्सरसाइजें बढ़ेंगे तो और 3-4 जगह मिलेगा, या एक्स्ट्रा बुक में भी अगर बनाएंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सारे मिलते हैं, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसे दिखाते हैं, अच्छे से समझिए। यहाँ भले ही ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये सब्जेक्टिव की तरह पूछा है। यहाँ देखिए कह रहा रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, तो ये सबसे पहले ही फ्रेश लिख देते। दूरी, जितना दूरी का जिक्र किया है यह साफ फ्रेश है, 480 किलोमीटर की, इसको चलना है 480 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी को
480 किलोमीटर की दूरी तय करना है एक समान चाल। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति, तो दूरी हमें मालूम है, रेलगाड़ी का चाल मालूम हो गया, तो समय का तो फॉर्मूला ही होता है। तो कितना समय लगेगा, अगर इस चाल से चला जाएगा, अगर चाल उसका x होगा तो उसको कितना समय लगेगा, इसका फॉर्मूला तो दूरी बट्टा चाल, तो समय लगेगा 480 बट्टा x घंटा, इतना घंटा लगेगा। बशर्ते कब, अगर इस चाल से चलेंगे तब। अब यहाँ कहा गया इस कंडीशन में, अगर ये इस चाल से न चलकर इसका चाल अगर 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, तो निश्चित है चाल कम करेंगे तो समय तो ज़्यादा लेगा। तो अब लिख देंगे चाल कम करने पर, या रेलगाड़ी की नई चाल। रेलगाड़ी की नई चाल कितना है वर्तमान x, तो उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना, तो x में से 8 घटा दिए। अब तो ये 480 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय करेगा ना, तो इस अवस्था में फिर कितना समय लग जाएगा, इस अवस्था में समय लगेगा दूरी बट्टे चाल, 480 दूरी, फार्मूला लिखा हुआ चाल कितना आ जाएगा x माइनस 8 घंटा। तो यही तो इसमें है बस रिलेशन। अब रिलेशन क्या दिया हुआ, ये जो समय है ये और ये, इन दोनों समय में रिलेशन दिया हुआ 3 घंटा अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है। तब प्रश्न के कथन से ये 480 बट्टा x माइनस 8 माइनस 480 बट्टा x बराबर 3। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, द्विघात समीकरण बन जाएगा। या दीर्घ में भी अगर ये सवाल पूछा तो उसे फिर समीकरण के बाद हल कर देंगे। यही हुआ इसका कंप्लीट। तो देखिए इसे पूर्ण करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम से पहले 480 कॉमन भी लीजिए और छोटा रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल 3। इस 3 से इसे काट भी दीजिए और भी इंटरेस्टिंग, यह 160 हो गया। तब यहाँ आ गया 160, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यह हो गया x माइनस 8 इंटू एक्स, इससे डिवाइड किए तो यहाँ आया x, इससे डिवाइड किए बचा तो माइनस x माइनस, यहाँ क्या हो गया 1, तो यहाँ 160, तो x माइनस माइनस प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 160 इंटू एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हो गया इसका